नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां सरदारपुरा में हुए 1 करोड़ रुपए की नकबजनी की घटना का खुलासा किया है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां ज्येष्ठ निर्यापक शमन मुनि योग सागर महाराज का भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। जोधपुर में बी रोड पर श्री भरत मेहता के मकान में हुई बड़ी नकबजनी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और चोरी हुए लगभग 1 करोड़ मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की। प्रकरण 25 जनवरी को दर्ज किया गया था, जिसमें चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे और अलमारियों के ताले तोड़कर चोरी की थी। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जाँच, आस पड़ोस और नजदीकी जिलों में जानकारी जुटाकर अपराधियों की पहचान की और बांसवाड़ा, उदयपुर, रतलाम और बड़ौदा में सक्रिय ठिकानों से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया और पुलिस टीम की सतर्कता और अनुभव से संपूर्ण माल बरामद करने में सफलता मिली। और जीजा, साला और ससुर ये रिश्ते में लगते हैं। गोल्ड 516 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है, 3 किलो चांदी बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि आकर के पहले रेकी करते थे और उसके बाद रेकी करने के बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। ये सिगलिकर है और यहाँ पर पहले उदय मंदिर थाना क्षेत्र में आए थे, फिर रात को रेकी करके इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है कि अन्य किन किन स्थानों पर इन्होंने इस तरह की वारदात की। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर? ये डीसीपी साहब बताएं। अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी इनका जो संबंधित थाना है वहाँ से बांसवाड़ा से, उदयपुर से, और इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर से हमने इनका चेक किया, अभी इनका कोई मिला नहीं है, लेकिन सब जगह अभी हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ इसका आपस में कोई रिश्तेदारी से इन तीनों की? आपस में जैसा कि साहब ने बताया, एक जीजा है, एक साला है और एक उनका ससुर है। नाम क्या है सर? इन तीनों के जो नाम हैं वो नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक तो रणदीप सिंह है, एक दीप सिंह है, एक तीरथ सिंह है। ये तीनों हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये बांसवाड़ा और उदयपुर से आते हैं और आकर के चूंकि सिगलिकर सिख हैं, ये किसी होटल में कमरा लेते हैं। कमरा लेकर के फिर है ना दिन भर ये रेकी करते हैं, रेकी करके रात में चोरी करके और ये हाथों हाथ यहाँ से फिर वो वापस चले जाते हैं। इस केस में भी इसी तरह से हुआ था। हमने जो पूरे थाने की जो टीम है, उस टीम ने जो है सीसीटीवी फुटेज और जो आसूचना है उसके आधार पर इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद फिर इसको हमने इनको दस्तयाब किया। बरामदगी की बात करें सर, क्या क्या बरामद हो गया, कितनी कमी? जो पूरा जो गोल्ड और जो सोना चांदी जो पूरा जो परिवादी जो लिखाया था वो लगभग है ना 100% पूरा इसमें बरामद हो गया है और कैश भी हमने इसमें 5 लाख बरामद कर। कोई और चोरियां की है क्या सर इन्होंने? वो अभी इसके बारे में अनुसंधान सर जारी है। इस मकान को टारगेट इन्होंने कब किया, इन्होंने कब रेकी की, ऐसा क्या खुलासा हुआ सर? वो आपको मैंने बताया ना, जिस दिन घटना हुई उससे एक दिन पहले इन्होंने यहाँ पे आकर के आकर के इन्होंने पहले तो दिन में दूसरे थाना क्षेत्र में रेकी करी, फिर वहाँ पे इनको कोई उपयुक्त नहीं लगा तो इस थाना क्षेत्र में रेकी करी। रेकी करने के बाद इन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए एक जो प्रारंभिक पूछताछ में भी सामने आई है कि एक वो मोटरसाइकिल भी इन्होंने चोरी करी थी, उसका भी सरदारपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है। उस मोटरसाइकिल की जो चोरी की मोटरसाइकिल है उससे रेकी करके और घटना को अंजाम देके उसको लावारिस छोड़ के कहीं और ये फिर चले गए। कहाँ से पकड़ा सर इनको? जोधपुर से बाकी जगह पहले जो वो अभी इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है कि कब कब आए हैं, कब कब होकर। कितने कैमरों को खंगाला गया जब जाके ये सफलता हाथ मिली और टीम को किस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा या कोई किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सर? और कहाँ से पकड़ा सर इनको? पकड़ा कहाँ से? इसमें 3 कांस्टेबल हैं, गल्लाराम, मोती जी और एक और है राजा राम। इनके मेन वो रही थी, बाकी हमारे SHO, ADCP, ACP सबका इसमें पूरा योगदान था। हम पूरी टीम को CP साहब के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। साहब ने हमें बताया कहाँ से पकड़ा सर इनको, वो सारा अनुसंधान का विषय इनको वहीं पे उनके वहाँ से दस्तयाब करके लेके आए। कैमरे कितने खंगाले गए सर इस चोरी को? 200 से ज़्यादा कैमरे हैं। इसका विवरण सारे प्रेस नोट में है, आप प्रेस नोट में देख लीजिए। बट जो मोटर्स ऑपरेंडी था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। इस कारण से हमारे लिए उपलब्धि है कि एक दूर दराज के क्षेत्र से एक सिगलिकर आकर के यहाँ पे चोरी करके जा रहे थे। तो अगर ये इस समय इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता तो आने वाले समय में और भी चोरियाँ करते। और तो पूरी टीम ने मेहनत करके इसका पर्दाफाश किया है और आने वाले समय में भी इसी तरह से आपको पता है कि लगभग हमारे पास 62 मोटरसाइकिल्स में
लगभग 124 लोग सिर्फ मोटरसाइकिल में ही गश्त कर रहे हैं शहर में। ये बहुत कमेंडेबल है और हमें पब्लिक का भी साथ मिल रहा है। तो आने वाले समय में हम सुरक्षित शहर को और भी ज़्यादा सैनिटाइज कर पाएंगे और लोगों के लिए मुफीद बना पाएंगे। सर लेकिन एक सवाल मेरा बीच में और है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मंडाना में 47 साल बाद ज्येष्ठ निरापक श्रमण मुनि श्री योग सागर महाराज अपने 12 पिच्छीधारी मुनि संघ के साथ मंगल प्रवेश किए, जिसका स्वागत कोटा, रामगंज मंडी और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने भावपात, प्रक्षालन, आरती, ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ किया। समाज के पदाधिकारी पहले किए गए निवेदन के अनुरूप गुरुदेव के आगमन पर उन्हें श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया और पूरे कस्बे में उत्साह का माहौल छा गया। मंडाना ग्रामीण से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।